हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे सभी कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज मैं दोस्तों के मैप आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस में मैं के मैप का डिटेल वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन एक मेरे प्रिय अभ्यर्थी के कमेंट की वजह से दोस्तों आज मैं के मैप दोबारा आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। उनको दोस्तों 3 वेरिएबल के मैप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं ये के मैप ले आया हूँ। पहले शुरुआत से थोड़ा बेस बना देता हूँ। देखिए, इसके प्रीवियस में जो बूलियन व्यंजक को आप सरल करने के लिए पूर्व में बहुत सारी तरीकों को अपनाया होगा, ठीक है, जैसे डी मॉर्गन्स प्रमेय ये सब का, लेकिन इनको भी बहुत आसानी से सरल करने के लिए हम के मैप का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले लिख लीजिए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्नफ मैप, ठीक है, कॉर्नफ मैप होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, ये दोस्तों कई तरीके के होते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला लिख देता हूँ 2 वेरिएबल के मैप, ठीक है। और ये भी आप समझ लीजिए, जो आप में पहला क्वेश्चन आया था प्रीवियस में, वो दोस्तों वेरिएबल निकालने के लिए आपको सिर्फ के मैप से आया था। ये इतना सिंपल पूछा गया था, और आप इस बार मान लीजिए कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का भी आ सकता है, ठीक है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है, 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, और चौथा है आपका 5 वेरिएबल। लेकिन 4 वेरिएबल तक आपको जरूरत है, 4 वेरिएबल तक मैं बता देता हूं, ठीक है, और 6 वेरिएबल, ये सब होते हैं दोस्तों के मैप में। आगे देखिए, इनका वेरिएबल के लिए क्या फार्मूला है उसको डिस्कस कर देता हूं। देखिए, हमें जैसे इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों 2 की पावर n, 2 की पावर n का फॉर्मूला होता है। इसे आप बिल्कुल से याद कर लीजिए, जिसमें दोस्तों 2 की पावर n है क्या, इसको समझिए। इसमें n वेरिएबल होता है। n क्या है दोस्तों, वेरिएबल है, ठीक है। जितने वेरिएबल का पूछे बस पुट कर दीजिए, आ जाएगा। जैसे हम पहली हेडिंग डाल लेते हैं 2 वेरिएबल के मैप। मैंने क्या बोला, 2 वेरिएबल के मैप, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कवर करना है अभी। तो 2 वेरिएबल के मैप में मैं क्या बता दूं आपको, जैसे इसका वेरिएबल मुझे निकालना है, तो देखिए किस तरीके निकालूंगा। 2 वेरिएबल में मतलब मेरे पास n की संख्या क्या है, n की संख्या 2 है कि, तो 2 की पावर 2 रख दिया, तो मतलब 4 आया। 4 क्या आ गया, 4 क्या आ गया, मतलब कि यदि ए और बी 2 इनपुट वेरिएबल हैं तो वर्ग की संख्या इसको किया तो आया 4, मतलब जो खाना होगा वो कितने बनेंगे, 4। तो देखिए हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 2 हुए ना, वो वेरिएबल ए बी मान लीजिए आप, ठीक है, 2 वेरिएबल हुए। तो जब इसको मैं ऐसे प्रदर्शित करूंगा तो किस तरीके प्रदर्शित करूंगा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए इसका कितने खाने बने, 4 खाने बने, 4 खाने बने। अब बहुत लोगों को दोस्तों कमेंट आता है कि सर इधर हम ए किधर लिखें, बी किधर लिखें, ये आप पहले हमको बता दीजिए। तो दोस्तों नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप हम कहते हैं ये हरदम इधर लिखिए, बे इधर लिखिए, ठीक है। जैसे ए देखिए, यहां पे ए बार पहले आएगा और इसके बाद ए, या ऐसे होगा, मतलब इसको हम 0 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके इधर लिख लीजिए, बी बार आएगा और ये बी होगा, ठीक है। इसे हम 0 कहेंगे, इसे 1 कहेंगे। समझ में आया, 2 वेरिएबल के मैप आपको समझ में आया। अब इसके अंदर नंबरिंग किस तरीके करते हैं उसको समझ लीजिए, 0 1 और यहाँ 2 और यहाँ पे 3, ऐसे नंबरिंग करते हैं। अब देखिए इसके आगे 3 वेरिएबल वाला, दूसरा आ गया 3 वेरिएबल वाला। ध्यान से समझिएगा, सभी को बस समझते रहिए बस। 3 वेरिएबल के मैप सबकी पहले देखिए खाने निकालने सीख जाइए, और उसके बाद तो आगे मैं सिखा ही दूंगा। 2 की पावर 3 रखिए और यहाँ 8 आ गया, मतलब
अब मेरे पास आप बताइए, जब 8 आएगा तो उसमें 3 वेरिएबल कौन कौन, वेरिएबल अब कितने बन गए, वेरिएबल मेरे पास 3 है ना, ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, सी रख लीजिए, 3 वेरिएबल हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। अब देखिए इसमें हम खाने बनाते हैं, समझिए खाने बनाते हैं कैसे। यहां पे देखिए जैसे हमने खाने बनाना शुरू किया तो 8 का हमें खाना बनाना है, तो हम ऐसे कुछ करेंगे ना, ये देखिए बन गया 8 का खाना, ये लीजिए 8 का खाना बन गया। अब फिर से आपका यही आया, ये क्वेश्चन आया कि सर फिर अब किधर क्या रखें, तो देखिए इधर आप ए बी रख लीजिए और इधर आपका सी रख लीजिए, ठीक है। तो इसमें अब ऐसे करेंगे, ए बी बार, ए बार बी बार, और ए बार और बी, और ए बी बार, या सॉरी ए बी इसमें लिखिए, इधर ए बी बार लिख दीजिए, समझ में आया। और इस साइड में सी बार और सी लिख दीजिए। अब इसमें अगर 0 0 आपको डालना है तो किस तरीके आप 0 0 डालेंगे उसको समझ लीजिए। देखिए बार का मतलब होता है 0, तो जहां बार है वहां 0 कर दीजिए, जहां फ्रेश है वहां 1 कर दीजिए, और यहां पे देखिए ये बन गया, इधर भी 0 और यहां पे 1। समझ में आया कि नहीं, समझ नंबरिंग किस तरीके करेंगे समझ लीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक, समझ में आया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ऐसे आपको नंबरिंग करना है, समझ में आया। ऐसे आपको नंबरिंग इसमें करना होता है, ध्यान से आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बहुत लोग क्या करेंगे दोस्तों, इधर ये कर देंगे, इधर बीसी कर देंगे, वो उस तरीके भी सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। आपका सिंप्लीफिकेशन में कभी गलती नहीं होगी, इतना मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। आपको सिंप्लीफिकेशन में किसी तरीके के भी आपको गलती नहीं नजर आएगी, चाहे आप इधर भी रख के देख लीजिए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद देखिए मुझे क्या बताना है आपको, 4 वेरिएबल बनाना। तीसरे नंबर पे आ गया 4 वेरिएबल का के मैप, जो आप में पूछा जाता है। यहाँ पे आ जाइए, तो 4 वेरिएबल तक ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए पहली बात तो इतना 4 वेरिएबल तक आएगा ही नहीं, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, इसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम 4 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 4 रखें तो कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब जो वेरिएबल होंगे वो कैसे होंगे, ए बी सी डी, ये आ गए, बन गया। तो यहाँ फिर वैसे बना लीजिए, देखिए किस तरीके बनाते हैं। ये 1 बनाया, 2 बनाया, ठीक है, ये देखिए ये मैंने बनाया, ठीक। और यहाँ पे ऐसे खींचिए, यहाँ से ऐसे खींचिए, यहाँ से ऐसे खींचिए, ठीक है। और देखिए ये बीच से खींचिए और फिर इधर खींचिए, ठीक, और एक बार इधर खींच दीजिए, ये बन गया आपका। बना कि नहीं बना। अब फिर से उधर इसको दोस्तों ऐसे कर लीजिए, ए बी इधर रख लीजिए और सी डी इधर रख लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी दोस्तों। ए बी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, ये लिख दीजिए। सी बार डी बार, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ये आ गया बन के। इसमें अब आपको नंबरिंग डालना है, नंबरिंग डाल दीजिए। 0 0, ठीक है, 0 1 1 1 1 0, इधर डालिए 0 0 0 1 1 1, हाँ 1 0, ठीक है, डाल दिए। अब नंबरिंग कैसे करना है देखिए, 0 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आइए, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13
14, 15। ये नंबर आप इस तरीके की नंबरिंग करेंगे, याद रखेंगे पूरा, ठीक है। इस तरीके आप नंबरिंग करेंगे। अब आ जाइए, इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो अब दोस्तों देखो, एक होता है पेयर। पेयर कैसे बनाते हैं, पेयर को थोड़ा समझ लीजिए। पेयर कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम डिजिट कवर होती है उसको पेयरिंग में हम ले लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब एक तरीके से कहिए, क्वाड बनता है तो क्वाड बनाइए, 2 का पेयर बनता है तो 2 का पेयर बनाइए, ठीक है। इस तरीके करके आप बनाएंगे, मतलब मैक्सिमम को कवर करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कवर्ड, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। समझ में आया, क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहां पे आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैसे हमारे पास है इसको, हाँ चलिए, क्वेश्चन ऐसे छप के आएगा, एफ ए कामा बी कामा सी, और इधर आएगा समेसन 0, 3, 4 और 6, ऐसे आपके पास छप के आएगा। बहुत तरीके से क्वेश्चन छपते हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे मेरे पास अब यहां से ये पता चलता है कि ये इसमें 3 वेरिएबल का के मैप है। कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का के मैप है। 3 वेरिएबल का के मैप है, मतलब 3 वेरिएबल में संख्या कौन सी हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है और सी हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट। तो मैं यहाँ पे आइए इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके आप इसको लाइनिंग खींच लिए। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ें हैं दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए बी डाल दीजिए और इधर सी डाल दीजिए, तो सी बार हो गया, सी हो गया, ए बार बी बार हो गया, यहाँ पे ए बार बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी और ए बी बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया समझ में। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ आपके पास कौन कौन सी वैल्यू दिया है। 0 है तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, 3 है यहाँ पे 1 डाल दीजिए, यहाँ पे क्या है 4 है, 4 पे 1 डाल दीजिए, और 6 दिया है, 6 पे आप 1 डाल दीजिए। ये देखिए 6 पे 1 डाल दिया। अब इसमें आपको ये काम करना है कि पेयर किसका बन रहा है। पेयरिंग देखिए, पेयर कैसे आप बनाएंगे। पेयर सबसे पहले देखिए, ये वाला पेयर बन रहा है, एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर बताता हूं। दूसरा पेयर देखिए, ये वाला पेयर इससे अटैच हो गया, बना कि नहीं बना। दूसरा पेयर यहां भी अटैच हो गया। तो फिर तीसरा पेयर कहां गया, तीसरा पेयर किससे अटैच हुआ ये तो बताइए। तो ये तीसरा वाला तो ये अकेले है ना, कि किधर भी नहीं। देखिए 1, ये 2 और ये 3, समझ में आया। 3 पेयर बने। तो y इक्वल टू जो आउटपुट आपका निकल के आया वो क्या निकल के आया, y बराबर हमारे पास एक तो बना, देखिए ये तो इधर वाली संख्या मैच नहीं की ना, ये वाली केवल संख्या मैच की है, तो a बार b बार हो गया। फिर इधर देखिए, ये c इधर से मैच कर रहा है तो इसमें भी कोई मैच कर रहा होगा, तो c b बार और c हो गया, प्लस b बार और c हो गया। समझ में आया, b बार और c हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नहीं मैच कर रहा है, मतलब दोनों तरीके से लेना पड़ेगा, तो प्लस a b और c बार आपका हो गया। बताएं आपको समझ में आया, क्या आया समझ में। समझ में आपको आया कि यहाँ पे जब हमारा आउटपुट निकल के आया तो क्या आया, a बार b बार आके आया, और फिर b बार c निकल के आया, और a
बी और सी बार निकल के आया। ठीक है, अगर आप नंबरिंग इसको ऐसे करते हैं, देखिए अब इसको मैं बताता हूं, जैसे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको अगर हम बदल दें तो क्या होगा। मान लीजिए ए बी इधर लिए और बी सी इधर लिए, ठीक है, इसके डायग्राम में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखिए अभी इसी तरीके का आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा और ड्रा करता हूँ आपके सामने। यहीं पे बच्चे को दिक्कत हो रही थी तो मैं उसको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये है और वो बच्चा का ये सोच रहा होगा कि मैं इधर ए लेते हूँ और इधर बी सी ले लेता हूँ ना, यही बच्चा सोच रहा है। तो चलिए आइए इसको देख के इसको उसको समझाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे मैं बी बार लिया सी बार लिया, ठीक है, बी बार लिया और सी लिया, यहाँ पे बी सी लिया और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी बार लिया, इधर ए बार लिया और इधर ए लिया। यहाँ पे क्या है, देखिए 0 आया ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे नंबरिंग डाल देते हैं। देखिए 0 पे जो है एक 0 पे 1 डाला, 3 पे 1 डाला और यहाँ पे 4 पे 1 डाला, ठीक है, और 6 पे 1 डाला। केवल वेरिएबल चेंज हुए हैं बस दोस्तों। देखिए फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे क्या बन गया, ये देखिए एक पेयर हुआ, एक ये पेयर बन गया। पेयर में कोई कमी आई, बताइए, पेयर में कोई कमी आई नहीं आई ना। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर यहाँ से ये बन गया, एक पेयर यहाँ से ये बन गया। जो आपका निकल के आया वो क्या निकल के आया, बी बार सी बार प्लस यहाँ पे बी और सी ये तो कॉमन है, ठीक है, बी बार सी बार ही है। अब इधर देखिए ए वाले को आप ले लीजिए, तो इसमें क्या आ रहा है, इस वाले में कॉमन, तो इस वाले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी बार कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ए एक है, तो ए सी बार आ गया। और इस साइड में देखिए इस वाले में क्या आया, ए बार आया और बी सी आया। बताइए यहाँ पे कोई चेंजिंग आया, आपको नज़र आ रहा है कि कोई चेंजिंग आया? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आप समझ रहे हैं वो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ वेरिएबल की चेंजिंग हो रही है। इसलिए इस सब में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है। आंसर में कोई फर्क ये सबका नहीं पड़ता है, ठीक, समझ रहे हैं। आंसर में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको ये वाला मेथड अच्छा लग रहा है तो आप ये वाला मेथड को अप्लाई करिए, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मैं सर्किट डायग्राम अभी आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊँ, नीचे क्या बनेगा, चलिए आइए इसका सर्किट डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाले को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये वाले को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले को फॉलो कर रहा हूँ। चलिए ये वाले को फॉलो कर देता हूँ। तो इसमें क्या बनेगा, बी बार सी बार था, ए सी बार है, ए बार बी सी है। चलो इसका मैंने क्या किया, ये एक है, इसमें उसमें भी बनाएंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये लीजिए, तो हम इसमें ये लीजिए, ए लीजिए, तो ये क्या बन गया, ये बी था, ये सी था, यहाँ पे आएगा, ये बी बार हो गया, ये सी बार हो गया, एक बन गया। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में यहाँ पे ए था और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका सी था तो ये सी बार हो गया। फिर एक और लेना पड़ेगा, एक और ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए ये, ठीक, ये ए था और ये बी और इसके बाद ये सी हो गया, सी हो गया ना। अब इसको बताइए,
इसको और से आप जोड़ दीजिए, ये देखिए आया आउटपुट, वही तो है। अरे उसको भी इसमें लगाएंगे इसी तरीके, केवल वेरिएबल चेंज हो जाएगा, बस हो गया। कोई फर्क पड़ेगा क्या सर्किट डायग्राम में? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा सर्किट डायग्राम में, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए दोनों तरीके आप सही है, आपको आंसर आना चाहिए बस, ठीक। ज़्यादा आप जो है ज़्यादा सोचिए मत बस, ठीक है। ज़्यादा सोचिए नहीं, आप आंसर लाइए। पेपर में आपको जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने दोनों तरीके, जो भी मेरा बच्चा था कमेंट किया था वो देख ले, मैं दोनों तरीके से उसको सॉल्व करके बता दिया। यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी नंबर, क्वेश्चन नंबर फिर से एक और ले लेता हूँ। F बराबर ABC, ठीक है। एक और लेके उसको समझा देता हूँ, क्योंकि बात ये होती है ना कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं यही चाह रहा हूँ वो मुझे फाइनल आउटपुट दिखाएं बस, जितना भी। हाँ, एक बच्चा आज कमेंट किया है कि सर मुझे OSI लेयर तो याद हो गई आपके ट्रिक से, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किस में कौन सा प्रोटोकॉल होगा। डोंट वरी, मैं बताऊंगा किस में कौन सा प्रोटोकॉल आएगा। अभी डिटेल वीडियो आपको दूंगा किसमें कौन सा प्रोटोकॉल आएगा, आंख मूंद के लगाएंगे किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा और किस लेयर में किस तरीके लेयर चलती है। दोस्तों उतना डिटेल आप में है नहीं, इसीलिए मैं अंदर नहीं घुस रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे बच्चा पूछा के मैप को, अब के मैप वो सीखे। अब मैं के मैप में अंदर घुस रहा हूं, जितना चाहिए सर्किट डायग्राम चाहिए, जो चाहिए उसको सब मैं यहाँ पे दे दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो आप ख़त्म नहीं होंगी, आपके पूछने से ख़त्म नहीं होंगी और बढ़ेंगी ही। आप जितना भी पूछेंगे ना, सब आपको मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, बताता रहूंगा। देखिए, इसको भी उसी तरीके करके दिखा देता हूं जिस तरीके मेरा बच्चा अभी सोचा, ठीक है। ये देखिए, मैंने इधर ए लिया और BC इधर लिया, कोई फर्क पड़ेगा तो आप बताइएगा मुझे। ये देखिए, B किया, C बार किया, B बार किया, C किया, BC किया, B बार, C बार, और यहाँ पे A बार है और A है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लाओ इसके अंदर डालो वेरिएबल, क्या क्या दिया, 0 है 1 डाल लो, 2 में दिया है 1 डाल लो, 4 में दिया है 1 डाल लो, 5 में दिया है 1 डालो, ठीक है। 6 में दिया है 1 डालो। अब मुझे बताओ, ठीक है, इतना ये बन के तैयार हो गया ना, किसमें क्या डालना है। मैंने सब में दोस्तों इसके नंबर डाल दिया। 0 था, 2 था, 4 था, 5 था, 6 था। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनमें मेरे को बताइए सबसे पहले कि कौन कहाँ पेयरिंग इसका बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले के देखिए यहाँ पे, तो ये वाला, हाँ रुकिए, इससे पेयर बनाता हूं ना। ये वाला पेयर इस साइड बन रहा है क्या, ये वाला, ये देखिए बन गया पेयर, मैक्सिमम निकालना है। और ये वाला इससे भी तो बन रहा है, ये वाला इससे बन रहा है, तो 1 नंबर और 2 पेयरिंग हुआ, ठीक, 2 पेयरिंग हुआ। अब इसमें आप देखिए y इक्वल टू, मैंने आउटपुट जो निकाला y इक्वल टू, तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे कोई नहीं मैच कर रहा। यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, इधर इधर, अगर देखो इसमें कोई नहीं मैच किया ना। अरे ये बार है, ये है, तो कहाँ मैच किया, इधर देखो कौन सा मैच कर रहा है, इधर ये, ओ सॉरी यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, समझ में है, वो मेरे दिमाग से आउट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इस वाले इस साइड में बताइए कौन सा मैच कर रहा है, तो C बार कर रहा है ना, C बार कर रहा है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए C बार, ठीक है। इधर देखिए दूसरा वाला पेयर में, दूसरा वाले पेयर में इधर से A मैच किया, A मैच किया तो A लिख लीजिए, और इसमें से कौन सा मैच किया, B बार मैच किया, ये लिख लीजिए B बार। क्या आया, C बार A B बार, C बार A B बार।
अब आप इसी तरीके आप लगाते रहिए, बस ये वाला फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये वाला फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। ये इधर लगाया करिए और उसके बाद मतलब बाएं साइड से आप शुरू कर दिया करिए। ठीक है, अब इसका अब हम दोस्तों इसको बोल रहे हैं कि हम सर्किट डायग्राम बना के दिखाएं क्या आपको। हमको बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों सर्किट डायग्राम बनाने में, और हमको मजा बहुत आता है सर्किट डायग्राम। चलिए ये बना के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको मैं सर्किट डायग्राम जब बनाया तो ये सी है ना, ये सी बार है, इसका किस तरीके बनेगा, ये एक क्या ले लिया, पहले एंड है, इसमें बार लगाना है ना, तो ये ऐसे बनेगा कि नहीं, ये वाला कैप लगेगा कि नहीं, सही ईमानदारी से बताना। बिल्कुल यही लगेगा ना, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, दूसरा वाला एक और एंड ले लिया और उसमें ये कर दिया। अब इसमें मुझे बताओ कि ए है तो ए तो यहां रहेगा, लेकिन बी में बार लगा है तो एक बी रहा होगा। ठीक है, तो बी में जब यहां पर बी रहा है तो यहां नॉट लगा रहा होगा, तभी तो यहां बी बार आएगा। बी बार यहां से आएगा ना, तो ये ले लीजिए बी बार। ठीक है, यहां आगे ले आइए, इसको जोड़ दीजिए बस। ठीक है, इसको आगे लाके जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे, आर से जोड़ेंगे ना, आर से जोड़ेंगे तो ये आर बना, ये आया आपका आउटपुट। डन, समझ में आया कि नहीं, कि मैं समझ में आया। 4 वाला एक ले लूं बड़ा सा वेरिएबल, जिसमें आप समझेंगे कि हाँ सर मजा आ गया है। ठीक है, चलिए ये 4 वाला एक ले लेता हूं, ठीक, जो आपको आनंद दे, आनंद। चलिए 4 वाला ले लेता हूं और कई सारे क्वाड बनाता हूं इसमें ना, कई सारे क्वाड बनाऊंगा जो आपको और आनंद देंगे। ठीक, ओके, चलिए शुरू करता हूं। एक बड़ा सा ले रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ए बी सी डी ये लीजिए। ठीक है, और यहां पे समेसन 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 और 14 ये आ गया, ये लीजिए। दोस्तों होशियार रहना इसमें थोड़ा, ठीक है, क्योंकि 4 का है, 2 की पावर 4 कितना आया, 16। ठीक है, मतलब 4 वेरिएबल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अभी देखिए, अभी आप हवा में उड़ाएंगे, मैं तो सिर्फ बोलता रहूंगा और आप इसको करके बैठ जाएंगे। ठीक है, आप इसको करके बैठ जाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरे स्टूडेंट हैं, कोई तमाशा बात नहीं है। ये लीजिए, मैंने इसको बोला कि आप हवा में उड़ाएंगे, ये मुझे बिल्कुल से परफेक्ट पता है कि मजा आया। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से ड्रा कर लिया। अब इधर फिर से लिखिए ए बी सी डी, बाएं वाला आपको पसंद है तो बाएं वाला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सी डी, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, ये नहीं भूलिएगा। ए बार बी बार, ठीक है, ए बार बी, ए बी, ठीक है, और ए बी बार, ये लीजिए। यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले नंबरिंग क्या करता हूँ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, अच्छा यहाँ 11 आया ना, ये 12 आएगा, 12 13 14 और 15। ठीक, आ गया भाई, मजा आ गया। यहाँ पे 0 में 1 डाल दो, 1 में 1 डाल दो, 2 में 1 डाल दो, 4 में 1 डाल दो, ठीक है, 5 में 1 डाल दो, 6 में 1 डाल दो, 7 नहीं है, ठीक है, 8 में 1 डाल दो, 8 में 1 डाल दिया, 9 में 1 डाल दो, 12 में 1 डाल दो,
13 में 1 डाल दो, 14 में 1 डाल दो। अरे दोस्तों बहुत सिंपल सा है ये तो। यहाँ पे देखिए ये वाला एक बड़ा सा बन गया है, ये देखिए बड़ा सा बन गया, ठीक है, बड़ा सा बन गया ना। जब बड़ा से बन गया है तो कौन सी दिक्कत, ये तो बिल्कुल ये पहला नंबर है, पहला पेयरिंग। दूसरा पेयरिंग यहाँ पे देखिए ये यहां गया और ये यहां गया। दूसरे नंबर की पेयरिंग, तीसरे नंबर की देखिए ये यहां गया और ये यहां गया, तीसरे नंबर की पेयरिंग आ गई। अच्छा y इक्वल टू मैंने यहां पे जो वो लिखा आउटपुट, तो बताइए सबसे पहले वाले में इधर कोई मैच किया, मैच किया, मैच किया, मैच किया, बताइए मैच किया, कौन सा मैच किया? आप कहें कोई मैच किया, तो मैं पहले वाले का पूछ रहा हूं कि पहले वाले में कोई आपका मैच किया? तो यहां पे देखिए क्यों नहीं मैच किया, यहां पे मैच किया सी बार, तो यहां लिखिए सी बार, ठीक है। दूसरा वाले में देख लीजिए, दूसरे वाले में कोई मैच किया? हाँ मैच किया। दूसरे वाले में ए बार इस साइड मैच किया और इस साइड देख लेते हैं क्या मैच किया, भैया डी बार मैच किया, ये लिख दीजिए। तीसरे वाले में देखिए क्या मैच किया, बी बाएं साइड मैच किया और दाहिने साइड में क्या मैच किया, इसको भी जरा देख लेते हैं, यहां मैच किया डी बार, ये लीजिए डी बार मैच किया। बताएं कितना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसमें तो बोल रहा है हमारा स्टूडेंट इसमें तो सर कुछ है ही नहीं। हाँ इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको तरीके आने चाहिए। चलो अच्छा इसी बात पे सर्किट डायग्राम बनाने में बड़ा मजा आएगा ना। चलिए आइए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहला एक एंड लिया और उसमें लगाया ए बार और उसमें लगाया डी बार, ठीक है, समझ में आया? मतलब ये नॉट रहा होगा, ध्यान रखिएगा, नॉट पीछे नहीं लगाया हूं। यहां पे देखिए दूसरा लिया और उसमें मैंने लगाया एक बी और एक डी बार, ठीक है, और तीसरा एक और एंड लिया, उसको मैंने एक ही है ना तो एक को दर्शाना पड़ेगा सी बार से, ठीक है, सी बार है, सी बार से दर्शा दिए। और ये लीजिए दोस्त, ये और से जुड़ गया। बताइए आनंद आया कि नहीं? जब आनंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आनंद आया कि मैं पढ़ने से, क्योंकि आनंद जरूर आना चाहिए। यदि दोस्तों आनंद नहीं आया तो सब बेकार है, बोरिंग नहीं, बोरिंग क्लास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अभी से मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब देखिए ये सॉफ्ट फॉर्म का के मैप था, समझ में आया? अगर आपको पॉज फॉर्म का के मैप निकालना है तो थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूं। ये सम ऑफ प्रोडक्ट था ना, जितना अभी मैंने निकाला ये सम ऑफ प्रोडक्ट था, ठीक है। सॉफ्ट फॉर्म खत्म, सॉफ्ट फॉर्म खत्म, ओवर, ठीक है। अब दूसरा नंबर में थोड़ा पॉज फॉर्म की भी बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं। सर्वप्रथम देखो आप जो है फिर वही करेंगे, इसको भी, ये भी पूरा मेथड वही है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्स टर्म, ठीक है। मैक्स टर्म के लिए के मैप में वर्ग 0 लिख दें और शेष को 1 लिख सकते हैं, फिर 0 को कवर करते हुए ग्रुप बनाते हैं और कोई भी 0 शेष बचता है तो उसे आइसोलेटेड मानते हुए क्या करते हैं, इन सर्कल करें, ठीक है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये किस तरीके से बनेगा इसको थोड़ा समझिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इसमें ऐसे लिखा ए बी सी डी, और ये देखिए मैक्स टर्म को हम लोग ये इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आया, और 4 6 10 12 13 और 15, ठीक है। ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट इसको कर दिए, समझ में आया?
अब इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो आप हमें बताएंगे यहाँ पे कि इसका, अच्छा इतना कठिन क्वेश्चन आएगा नहीं, तो मैं आपको इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। यदि आपको इस तरीके से ये वाला भी फॉर्म आपको सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये वाला फॉर्मेट भी, पॉस वाला फॉर्मेट भी हमें के मैप को सिखाइए, तब मैं आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करूंगा। सही है दोस्तों, ये ना समझ लीजिएगा कि सर को ये नहीं आ रहा है इसलिए छोड़, अरे भाई रे भाई, अभी कहिए वो आपका कमेंट एक बार पढ़ तो लूं, ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों, क्लास इंटरेस्टिंग बनाए रखिए। यदि इसको भी सीखना है तो कमेंट में बताइए, मैं इसको फिर से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।